हे मेमोरीज, वेलकम बैक टू चैनल। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, ये है कि मार्वल स्टूडियो ने वाइडली एमसीयू में म्यूटेंट सागा को स्टैब्लिश्ड कर दिया है। कह सकता हूँ बीच बोन दिया है। पहले हम सबको लगता था कि ये फिल्म सिर्फ ट्रेडिशनल स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन स्टोरी होने वाली है, पर मार्वल ने डायरेक्टली सेडिसिंग की जेन ग्रे, उनकी सिस्टर सारा ग्रे, एंटी म्यूटेंट गवर्नमेंट रेजिम और नया एक्समैन का पूरा रोड मैप ही सेट कर दिया है। आज हम किसी अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे। आज हम सिर्फ एक्समैन और म्यूटेंट से जुड़ी हुई हिडन सेटअप्स, क्लेरेमोंट एरा की कॉमिक बुक रेफरेंस और फ्यूचर एमसीयू मूवी की प्लान्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो गाइस तैयार हो जाओ। तो अगर आप एक्समैन के ट्रू फैन हो तो ये वीडियो इन तक जरूर देखना। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेन ग्रे के एमसीयू एंट्री और उनके इमोशनल ओरिजिन की। मूवी की स्टार्टिंग में जेन को एक मिस्टीरियस टेलीपैथ की तरह दिखाया जाता है जो डीओडीसी यानी डिपार्टमेंट डैमेज कंट्रोल की फैसिलिटीज पर अटैक करना चाहता है, वो भी वीमैक्स नाम की किसी चीज के लिए। पर बाद में जब ट्रूथ अनवील होती है तो पता चलता है कि वीमैक्स कोई वेपन या कोट नहीं था, बल्कि वो था उस एयर डक्ट वेंट का नाम जिसके नीचे उसकी बड़ी बहन सारा ग्रे यानी ओलिवर बोथ फोर्ट को डीओडीसी ने कैपिटअप करके मार चुका है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इनकी मदर एलिना ग्रे ने दोनों बहन को उनके टेलीपैथिक पावर की वजह से ही अबैंडन कर दिया था। कॉमिक्स के डायहार्ड फैंस जानता है कि क्रिस क्लेमेंट की 1980s की अनकनी एक्समैन रन में सारा ग्रे जेन की बहन थी जिसके पास लेटेंट मेंटल पावर थी। मूवी में सारा ने तो जेन को अपनी पावर्स को कंट्रोल करना और छुपाना सिखाया था, लेकिन जब डीओडीसी ने सारा पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करके उसे मार दिया तो इस ट्रॉमा ने जेन की म्यूटेशन को एक एक्सट्रीम लेवल पर ट्रिगर कर दिया, जिससे उसकी साइनिक शॉकवेव पूरे मैनहट्टन पे फैल गई। मूवी में जेन ग्रे की पावर स्केलिंग सच में टेरिफाइंग है। वो सिर्फ लोगों की माइंड्स को हाईजैक नहीं करती बल्कि उनके कॉन्शसनेस में भी घुसकर उसे रिमूव या मॉडिफाई कर सकती है। क्लाइमैक्स में जब उसकी ट्रॉमा एक्सप्लोड होता है तो उनकी टेलीपैथिक वेव पूरे मैनहट्टन के एक बड़े सेक्शन को फ्रीज कर देती है और एंडिंग में जब वो पीटर पार्कर को बुलेट लगने के बाद उसकी लाइफ को सेव करने के लिए काइनेटिक फिजिकल रियलिटी को मैनिपुलेट करती है, ये क्लियर हो जाता है कि वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। पर सबसे मास्टर स्ट्रोक डिटेल नोटिस किया, मार्वल ने यहाँ कोई चीप ग्लोइंग रेड आइस या पोनिक्स फ्लेम नहीं दिखाया। उन्होंने पुरानी मूवीज की मिस्टेक को रिपीट नहीं की। कॉमिक्स में पोनिक्स फोर्स जेन से इसलिए अटैच हुई थी क्योंकि जेन ऑलरेडी अनइमेजिनेबल पावर पोजेस करती थी। यहाँ जेन ट्रॉमा और लॉस से गुजर रही थी। यही स्लो बर्न सेटअप बताता है कि जब फ्यूचर में पोनिक्स फोर्स उन्हें अप्रोच करेगी तो वो उन्हें सिडेक्टिवली अनलॉक कर देगी, बिल्कुल ओरिजिनल कॉमिक बुक स्टोरी लाइन की तरह। आप आते हैं मूवी की मेन एंटेगोनिस्ट पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जिसे हम लोग अभी डीओडीसी भी नाम से जानते हैं, और उनका हेड विलियम मेजर। कॉमिक्स के अंदर मेजर एक नोटोरियस एंटी म्यूटेंट पॉलिटिशियन रहा है जो म्यूटेंट काइंड के ऑपरेशन के लिए काम करता है। मूवी में डीओडीसी के असली मोटिव ये दिखाया गया है कि वो पावरफुल टेलीपैथी यानी म्यूटेंट्स की ब्रेन को स्कैन करके उनकी पावर्स को रिप्लिकेट करना चाहता है ताकि वो उन्हें गवर्नमेंट टूल्स की तरह यूज कर सके। और सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट देखो, पीटर पार्कर ने अपने स्पाइडर डीएनए म्यूटेशन को सरप्रेस करने के लिए जो इनहिबिटर चिप बनाई थी, गवर्नमेंट उसी टेक्नोलॉजी को री इंजीनियर करके म्यूटेंट्स की पावर डैम्पनिंग कॉलर्स भी बनाएगी जो आगे चल के वही डैम्पनिंग कॉलर्स जो हमने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और डेडपूल 2 में देखे थे। तुम लिख के ले सकते हो। कुछ साल बाद हम ये सब देखने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट लाएगी, आयरन ड्रोन्स को सेंटिनल्स पे कन्वर्ट कर देगी और डैमेज कंट्रोल ऑफिशियली बन जाएगी म्यूटेंट कंट्रोल एजेंसी। भाई म्यूटेंट की तो लगने वाली है। खैर, अब एक सबसे बड़ा सवाल जो सभी के माइंड में है, एमसीयू की मेन 616 टाइमलाइन में म्यूटेंट अभी सडनली एक्सप्लोड क्यों कर रहा है? देखो भाई, मूवी में एक सीन है जहाँ सिंडी मून ब्रूस बैनर के लेक्चर हॉल में स्नैप लॉजिक के बारे में पूछता है, और ये कोई थ्रोवे लाइन नहीं थी, ये एक मैसिव लोड कनेक्शन है। थैनोस के कॉस्मिक स्नैप और बाद में स्मार्ट हल्क के स्नैप से जो मैसिव अमाउंट में गामा रेडिएशन पूरे प्लेनेट पे रिलीज हुई थी, उसने ह्यूमन डीएनए के अंदर लाखों सालों से छुपा हुआ डोरमेंट एक्स जीन को फोर्सली ट्रिगर करना शुरू कर दिया था। कमला खान, नेमर, वंडरमैन, जेन ग्रे और सारा ग्रे, ये सब इस बात को प्रूव करता है कि नेचुरल इवोल्यूशन और कॉस्मिक गामा रेडिएशन की वजह से एमसीयू में म्यूटेंट पॉपुलेशन स्काई रॉकेट होने वाली है। और भूल मत जाना कि सी हल्क में भी हम लोग बहुत सारे म्यूटेंट्स को देखे थे। फिल्म की एंडिंग में जेन ग्रे के कैरेक्टर का क्लोजर सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप करता है। डीओडीसी की फैसिलिटी से बचने के बाद और पीटर के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करने के बाद जेन एक इंटरसिटी बस पकड़ के न्यूयॉर्क सिटी से बाहर निकल जाता है। वो बस किस तरफ जा रहा है तुम्हें पता है? रूरल अपस्टेट न्यूयॉर्क यानी वेस्टचेस्टर कंट्री। जो लोग मार्वल लोर को जानते हैं उन्हें पता है कि वेस्टचेस्टर कंट्री में एक जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर यानी एक्स-मैन सन सिचुएटेड है। मूवी का एंडिंग साफ इशारा करता है कि चार्ल्स जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स बैकग्राउंड में साइलेंटली अपना सेंचुरी
क्रिएट कर रहा है, जहां वो लॉस्ट और ट्रॉमाटाइज्ड म्यूटेंट किड्स को शेल्टर देने वाला है। कॉमिक्स की तरह जेन ग्रे ही प्रोफेसर एक्स की पहली ऑफिशियल स्टूडेंट बनने वाली है, जो उन्हें आगे चलकर बाकी म्यूटेंट्स को गैदर करने में हेल्प करेगी। उसके बाद हम लोग एक्समैन टीम को रिफॉर्म या फॉर्म होते देखेंगे। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने सब कर दिया है कि मार्वल स्टूडियो ऑफ फॉक्स यूनिवर्स की पुरानी मल्टीवर्स वेरिएंट्स पर डिपेंड नहीं करेगा। मल्टीवर्स सागा के एंड होते ही डायरेक्टर जैक स्केनेगर के अंदर हमें एक फ्रेश ग्राउंडेड और कॉमिक एक्यूरेट एमसीयू का एक्समैन रिबूट देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या जेन ग्रे एक्समैन फिल्म से पहले सीक्रेट वर्स में अपेयर होंगी, और क्या प्रोफेसर एक्स का रिवील अगले फेज में ही होगा? अपनी राय और थ्योरीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये डेडिकेटेड एक्समैन ब्रेकडाउन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने मार्वल ग्रीक दोस्तों के साथ शेयर करो और एमसीयू के ऐसी डीप डाइव ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।